Today's Hindu, the news is affluent among subcastes could be omitted from quota list, observes Supreme Court. एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट ने एससी कोटे में सब कोटा डिसाइड किया था 2006 में एक एक्ट बना के, और दो कास्ट हैं जिनमें मजहबी सिख हैं और वाल्मीकि हैं, इनको 50% रिजर्वेशन दे दिया था। एससी का जो वट एवर रिजर्वेशन आर देयर, 50% वाज गिवन टू दैट दीज टू कम्युनिटीज। चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट क्या कहता है कि शेड्यूल कास्ट आर ए होमोजीनियस ग्रुप। आपको क्या लगता है? Homogeneous group, and that sub classification would be violation of the right to equality. क्या शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस ग्रुप है? एक वर्ण में जितनी वेरिएशन नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा वेरिएशन शेड्यूल कास्ट में है। पहले तो ये पैन इंडिया है। और हर जगह की जो है रिक्वायरमेंट्स अलग है, इकोनॉमी अलग है, रिलेशन विद द नेबर कम्युनिटीज अलग है, तो होमोजीनियस तो होने का मतलब ही नहीं होता। आपको पता है मैं कई बार कह चुका हूं कि जजेस को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ानी चाहिए, और ना पढ़ा सको तो लॉ के टाइम पे एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दो यार। शेड्यूल कास्ट सारे होमोजीनियस ग्रुप, अब इससे ज्यादा बचकाना बात तो हो ही नहीं सकती। अब क्या करें, कोर्ट को क्रिटिसाइज कैसे करें? आप यही कह सकते हैं कि कोर्ट की नासमझी है। देन मैटर केम टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की भी फुल बेंच थी जिसने वो जजमेंट दिया था, उसको नल एंड वाइड कर दिया था। और अभी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से 7 जज बेंच, फुल बेंच, क्या कह रहे हैं? A 7 judge constitution bench on means yesterday questioned why affluent subcastes among backward classes should not be excluded from the reservation list and made to compete with the general category. इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौन करेगा और क्यों करेगा? Why should there be no exclusion? Some of these subcastes have done better and gone forward. They should come out of reservation and compete with the general category. हाँ, why stay there? ये विक्रमनाथ एक जज है, उन्होंने पूछा। These advanced subcastes could exit the domain of reservation to make room for the subcastes who were relatively more marginalized or most backward. The remaining subcastes who are still backward, let them have reservation. मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, हम डोमिनेंट कास्ट में भी उसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। कास्ट डोमिनेंट नहीं होती, इंडिविजुअल डोमिनेंट होते हैं। ये कहते हैं कास्ट ऊपर उठ गई या सब कास्ट ऊपर उठ गई। कास्ट कैसे ऊपर उठती है भाई? फैमिलीज ऊपर उठेंगे ना, इंडिविजुअल ऊपर उठेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो उठने की, तो रिजर्वेशन फिर इकोनॉमिक बेसिस होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या कही है आपके जो चीफ जस्टिस है, वंस ए पर्सन गेट्स इनटू आईपीएस और आईएएस, his children do not suffer from the disadvantage of others from his group who live in a village. यहाँ तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरी कुनबा थोड़ी ना आईएएस बन रहा है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। ये इनको जजेस को क्या अच्छा यूपीएससी नहीं दिया उन्होंने। फिर क्या कहते हैं कि he added that it was for the parliament to decide whether a powerful or influential group should be excluded from the quota list or not. क्या पार्लियामेंट कभी डिसाइड करेगी कि किसी पावरफुल ग्रुप को बाहर कर दिया जाए? उस बंदे ने अपना पॉलिटिकल करियर खराब करना है। हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग केस है राजस्थान का। गुजर हैं, कब से हंगामा कर रहे हैं, एसटी में लो। क्यों लो? पहले वो compete कर रहे थे अच्छा खासा, उनको ओबीसी लिस्ट में है। जाट्स को मिल गया रिजर्वेशन ओबीसी में,
अब Jats are better off educationally also, economically also. So Gujars cannot compete with them, but they can compete with Meenas, and Meenas are STs. तो मीणा को क्यों नहीं निकाल रहे भाई? फिर निकालो ना। गुजर्स को इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा क्योंकि गुजर्स कंप्राइज ऑफ अबाउट 5.5% और 6%, जबकि मीणा जो है वो 11% है। कौन सा पॉलिटिकल लीडर इतना महान है कि जो 11% वोट सीधा ही कह दे कि मेरी जरूरत, आपकी जरूरत नहीं है भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी? इवन व्हेन ओबीसी रिजर्वेशन वाज डिक्लेयर्ड, वीपी सिंह ने जब कहा था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं हुई थी। नॉर्थ में स्टूडेंट्स ने बहुत हंगामे किए थे। एक गोस्वामी साहब था, उसने जल गया था खुद ही। बट इन जनरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो पता है, भीड़ें चलती हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, यहाँ सिर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। नोबडी बॉदर्स अबाउट व्हाट इज इनसाइड द हेड। हम हमेशा रिजर्वेशन को टिका के ही क्यों रखना चाहते हैं? मेरे को ये समझ नहीं आता कि आज तक कौन सी ऐसी कंसर्टेड एफर्ट हुई है कि जो लोग दबे कुचले गिरे लोग हैं उनके लिए क्या क्या किया गया है, उनको ऊपर उठाने के लिए, और उस गतिविधि से, उस एक्शन से कितना स्टेटस उनका बढ़ा है। आउटकम एनालिसिस तो होता ही नहीं ना। बस हमने इतने लोग जो है गरीबी से ऊपर उठा दिए, कहीं ज्यादा ही ऊपर उठ गए हो तो कौन जाने। हम्म क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो आप लोगों को पता है ना, मैंने आपको बताया था ना, गुड बेटर बेस्ट होता है, बैड वर्स्ट वर्स्ट होता है। उसी तरह लायर, डैम लायर, स्टैटिस्टिक्स। जितना बड़े से बड़ा झूठ होगा उसको स्टैटिस्टिक्स से जस्टिफाई कर दो। तो ये जो है चीफ जस्टिस कह रहे हैं, द 7 जज बेंच इज एग्जामिनिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट्स कैन आइडेंटिफाई एंड सब क्लासिफाई ग्रुप्स विद इन द शेड्यूल कास्ट हु डिजर्व ग्रेटर रिजर्वेशन। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला आया था एक बार, 20% उन्होंने ओबीसी डिसाइड किए थे, 8% बैकवर्ड्स, 12% एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स। हंगामा हुआ था, पर फिर वही मुद्दा तो वही है ना, पॉलिटिकल, शांत हो गया। लेकिन किसी ने लागू किया नहीं उसको बाद में। और ये जो आपके सरकार कह रही है कि जो कम्युनिटीज ऊपर उठ जाएं, एक अभी पिछले महीने हमने डिस्कस किया था कि ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एक्रूड बाय दीज ओबीसीज, 37%, 38% कम्युनिटीज को 97% बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या बाहर करोगे हमको? वो सारी डोमिनेंट कास्ट है। जज की कुर्सी पे बैठ के डिसाइड करना आसान होता है, मंत्री की कुर्सी पे बैठ के पता लगता है कि भैया मेरे को सर्वाइव करना है कि नहीं। जज को थोड़ी ना सर्वाइव करना है उसके बेस पे। बट दीज जजेस दे डोंट इवन गिव अल्टरनेटिव डायरेक्शंस। भी जो दबे कुचे कुचले लोग हैं वो आज तक वाई दे आर वेयर दे आर, कोई सवाल नहीं उठता इस बार। तो रिजर्वेशन जो है उसकी जो भेड़ चाल है, जो फ्री वीज हैं, आप भूखों को खाना खिलाते रहो। हम अंग्रेजों की जो है उनका क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि अगर हमारा मछली खाने का मन हुआ, उन्होंने हमें मछली दे दी, लेकिन हमें मछली पकड़ना नहीं सिखाया उन्होंने। यही बात हमारे गरीबों की आ जाए, जो भूखा है उसको आप खाना दे दो, 81 करोड़ लोगों को खाना पहुंचा दो बस। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की, उसमें भी कहा था, चाणक्य ने कहा था, किसी देश को सुखी होना है, बॉर्डर शुड बी प्रोटेक्टेड, हाँ, द बेली शुड बी फुल एंड एवरीवन शुड हैव वर्क। हर हाथ को काम मिलना चाहिए। ये सब ढकोसला है, पॉलिटिशियंस को भी पता है, सारे जजेस को नहीं पता क्या यह बात? क्या ये इतने सीरियस हैं? होते तो सीधा इन्फोर्स नहीं करवा सकते थे? और कुछ नहीं तो जज अपना ऑर्डर दे के रिजाइन कर दे के भैया आप इसको फॉलो नहीं करते तो मैं तो जा रहा हूं भैया, मैं कर क्या रहा हूं यहाँ बैठ करके? अगर मेरे फैसले इंप्लीमेंट नहीं होने, अगर मेरी राय मैटर नहीं करती, एंड दैट टू चीफ जस्टिस। समस्या ये है कि एक रिपोर्ट थी कि करीब 500 परिवार हैं जिनमें से घूम घूम करके सारे जो हैं वो, नहीं मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जज हैं और फिर चीफ जस्टिस भी बनते हैं, यू आर टेकिंग डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, देन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द सोसाइटी। आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट आर मोनोलिथ, इससे ज्यादा नादानी की बात क्या होगी यार? I was saying that most of the judges are from very elite sections of the society, not even elite. So that is why they don't have any know-how of what the Indian society truly looks like at the ground level, because they have never been to that place also. They have practiced in their like Supreme Courts and everything in their elite quarters, and they don't have like any basic knowledge of the तो उसका तो society. एक ही तरीका है कि जितने भी लोग एडवोकेट बने उन सबको एथनोग्राफी कंपलसरी कर दी जाए जज बनने के लिए। It can be inculcated while the ठीक है, training एक is going कम्युनिटी on. की एथनोग्राफी करो और इवेल्युएशन जो है डेफिनेटली होगी होगी। फिर उसके बाद उसका वाइवा भी हो, क्योंकि समाज की समझ कितनी है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करता हूँ ना, 399 से बाद में 299 लोग रह गए, मोस्टली लॉयर हैं। ये आयरलैंड से ले लो, ये स्विट्जरलैंड से ले लो, वी द पीपल बना दिया उसने। मैं तो उसी भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि भैया भाड़बड़ी किस बात की थी, एक साल और ले लेते यार। नहीं जी, माउंटबेटन को जाना था ना भाई। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलोनियल रूलर्स जो रहे हों उनको रोक लिया जाए कि नहीं, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता आप रूल करते रहो। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, जब भी रिजर्वेशन का इशू आता है, अब यू कैन बी क्रिटिकल टू एनी एक्सटेंट, बट देन यू हैव टू गिव सजेशंस एज वेल। क्या सजेस्ट करोगे? वो तो खुद ही जब IAS IPS की बात कर रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टेटस। इंडिविजुअल स्टेटस जो है, क्योंकि जब से इकोनॉमिकली वीकर और का और OBC का आया है, सोशल जस्टिस का तो टैग जो है वो ढीला पड़ गया है एक तरह से। वैसे भी वी हैव रियलाइज दैट दिस टाइप ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम। और वैसे भी जब मेन स्ट्रीम में लाना है तो यू हैव टू सीक एन अल्टरनेटिव, एंड द ओनली अल्टरनेटिव यानी इकोनॉमी। पर हमारे यहाँ तो लोग मास्टर हैं। हाँ, एक जो है वो करोड़पति भी EWS का सर्टिफिकेट बनवा के अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भर्ती करा लेता है। तो सोल्यूशन तो वही बचता है जो मैं कहता हूँ, सरकारी स्कूल में जो पढ़ा है 12वीं तक उसको 2 रिजर्वेशन